अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम CS 304 का लेक्चर नंबर 6 को कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 6 में कुछ शॉर्ट से टॉपिक्स हैं, इनको आज हम हैंडआउट्स में ही आज मैं आपको ये कवर करवाऊंगा। सो चलें स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 6 में जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है क्लास कंपैटिबिलिटी। इसकी थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। अ क्लास इज बिहेवियर कंपैटिबल विद अनदर इफ इट सपोर्ट्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ अदर क्लास। अ क्लास एक बिहेवियरली कंपैटिबल होता है दूसरी क्लास विद एन अदर विद इफ इट सपोर्ट्स ऑल द ऑपरेशन ऑफ अदर। अगर ये बाकी तमाम क्लासेस के अंदर जो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सके सच ए क्लास इज कॉल्ड सब टाइप। इस क्लास को हम सब टाइप कहते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे हम एक बेस क्लास बनाते हैं, बेस क्लास के बाद फिर वो ड्राइव क्लासेस होती हैं। जैसे इसको अगर सेकंड दूसरे नेम से अगर देखा जाए, जो पेरेंट क्लास होती है उसके बाद चाइल्ड क्लास होती है। पेरेंट क्लास कुछ ऑपरेशंस हम चाइल्ड क्लास में यूज करते हैं। यही मेन चीज इस फर्स्ट लाइन में बयान किया गया है कि जो क्लास होगी वो कंपैटिबल होगी बिहेवियरली जब ये एक क्लास से दूसरी क्लास की तमाम ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो इस क्लास को हम सब टाइप कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, अ क्लास कैन बी रिप्लेस बाय इट्स सब टाइप। इस क्लास को हम रिप्लेस करते हैं सब टाइप से। ड्राइव क्लास इज यूजुअली अ सब टाइप ऑफ द बेस क्लास। सो इस लाइन में भी उन्होंने वही बताया जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि ड्राइव क्लास इज यूजुअली अ सब टाइप। जो हमारी ड्राइव क्लास होती है जिसको हम डिराइव करते हैं बेस क्लास से, उसको हम सब टाइप कहते हैं। इट कैन हैंडल ऑल द लीगल मैसेज ऑफ द बेस क्लास। ये हमारे जो लीगल मैसेज होते हैं उनको हैंडल करने के लिए यूज होती है बेस क्लास में। देयरफॉर बेस क्लास कैन ऑलवेज बी रिप्लेस बाय द ड्राइव क्लास। सो इस क्लास जो बेस क्लास होगी वो हमेशा ड्राइव क्लास ही रिप्लेस होगी। रिप्लेस प्रोग्रामिंग में रिप्लेस का ये मीनिंग नहीं है कि ये जगह अपनी पोजीशन रिप्लेस करेगी, बल्कि इसका ये मतलब होगा कि जो बेस क्लास पे जो कुछ ऑपरेशंस होंगे वो डिराइव क्लास में हम इनहेरिट करके उस ड्राइव क्लास में हम यूज कर सकते हैं। जैसे पेरेंट क्लास के जो उसके ऑपरेशंस होंगे हम उनको चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं। उसकी इसकी कुछ एक छोटी सी एग्जांपल्स इन्होंने बनाई हुई है। जैसे एक शेप होगी, एक शेप के अंदर कलर वर्टिक्स के कुछ उन्होंने डाटा मेंबर्स लिए हुए हैं। तो इसका सर्कल में कुछ रेडियस होगा, लाइन में कुछ लेंथ होगी, ट्रायंगल में कुछ एंगल होगी। क्योंकि शेप मूव सेट कलर ये सारे इसमें यूज हो रही है। इसके जो भी ये ऑपरेशंस हैं, मूव सेट कलर ड्रॉ, सर्कल में भी वो यूज हो सकती हैं, लाइन वाली क्लास में भी वो यूज हो सकती है, एंड ट्रायंगल वाली जो क्लास होगी उसमें भी ये यूज हो सकते हैं। सो ये बिहेवियरली कंपैटिबल होता है बेस क्लास से। ऑल द थ्री ड्राइव क्लास आर बिहेवियरली कंपैटिबल विद बेस क्लास। सो ये जो तीनों क्लासेस हैं, सर्कल, लाइन, ट्रायंगल, ये तीनों क्लासेस बिहेवियरली कंपैटिबल होती है बेस क्लास से। ओके, उसके बाद नीचे जो टॉपिक्स है उनको हम देख लेते हैं। नीचे एक और एग्जांपल से इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे एक फाइल हो, एक फाइल को अगर हमने उसका कोई आउट मतलब उसको कोई प्रिंट निकलवाना हो, उसको हम डिफरेंट फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे ASCII फाइल में भी हम उसको प्रिंट निकाल सकते हैं, PDF फाइल में भी कर सकते हैं, एंड PS फाइल में भी कर सकते हैं। मतलब एक चीज उसको हम डिफरेंट फॉर्म में कर सकते हैं। इसे देखिए, फाइल एक बेस क्लास है, जबकि ASCII, PDF एंड PS फाइल ये इसकी ड्राइव क्लासेस होंगी जिनको हम सेकंड नेम में हम इनको चाइल्ड क्लास कह सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से कंपैटिबल है। उसके बाद एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, पोलीमॉर्फिज्म। पोलीमॉर्फिज्म यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट सा अभी एक छोटा सा ओवरव्यू दी है, लेकिन जो नेक्स्ट आने वाले टॉपिक है इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे इंशाल्लाह। मैं यही इसका जो टॉपिक, इसके जो प्रोग्राम होंगे इनको मैं डेव में इंशाल्लाह प्रैक्टिकली करेंगे। सो अभी इसका जैसे हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। पोलीमॉर्फिज्म का अगर मैं थोड़ा सा इसका कंसेप्ट दूं, पोलीमॉर्फिज्म दो लफ्ज से निकला है, पोली एंड मॉर्फ। पोली मीन मैनी, मॉर्फ मीन फॉर्म। मतलब
मैनी फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म अगर मैं शॉर्ट सा अगर अपनी वर्ड में इसका मीनिंग बताऊं तो वो ये होगा, पॉलीमॉर्फिज्म का ये मतलब होता है हम एक चीज को काफी ज्यादा वे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक चीज, मतलब एक क्वेश्चन है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम काफी ज्यादा फॉर्म में, काफी ज्यादा ऑप्शंस में उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका हमें थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। इट इज आल्सो इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इन जनरल पॉलीमॉर्फिज्म रेफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल एंटिटी। जैसे मैंने बताया आपको, पॉलीमॉर्फिज्म रेफर्स टू एग्जिस्टेंस, ये एक ही फॉर्म को मैनी कुछ मुख्तलिफ एग्जिस्टेंस फॉर्म्स में उसको रेफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बोथ डायमंड एंड कोल और डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन। जैसे एक कार्बन है, उसके दो मुख्तलिफ डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, डायमंड एंड कोल। उसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म इन डबल ओ मॉडल। डबल ओ मीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। In object oriented model, polymorphism means that different objects can behave in different ways for the same message। जैसे मैंने आपको शॉर्ट सा पहले बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म वो होता है जो एक ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ फॉर्म में मुख्तलिफ मैसेजेस से उसको कन्वे किया जा सके। कॉन्सिक्वेंशियली सेंडर ऑफ अ मैसेज डज नॉट नीड टू नो एग्जैक्ट क्लास ऑफ द रिसीवर। जैसे जब हम जो एक मैसेज को जो डिस्प्ले कर, मतलब जो मैसेज जो डिलीवर कर रहा होता है, उसको नहीं पता है कि उसको इस चीज से नहीं इलम होता है कि जो एग्जैक्ट क्लास वो कौन सी एग्जैक्ट क्लास उसको रिसीव कर रही है। जैसे हम जब क्लास के अंदर जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, तो जो जिस ऑब्जेक्ट से हम करते हैं उसको ऑब्जेक्ट का नहीं पता होता कि कौन से ऑब्जेक्ट से ये मैसेज रिसीव हुआ है, बस वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो यही इसकी एक छोटी सी मेन एग्जांपल हो सकती है। उसके बाद है सेंडर सेंड मैसेज टू रिसीवर एंड अप्रोप्रिएट मेथड इज कॉल्ड एंड रिसीवर साइड। सेंडर सेंड मैसेज टू रिसीवर, जो सेंडर होता है वो मैसेज सेंड करता है, एंड अप्रोप्रिएट मेथड एक मतलब एक अप्रोप्रिएट मेथड मतलब एक लीगली मेथड से इज कॉल्ड एंड रिसीवर साइड। इसको हम एक रिसीवर साइड कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा नीचे मजीद टॉपिक्स देख लेते हैं इसके क्या नीचे है। जैसे मैंने आपको ऊपर भी एग्जांपल दी थी, एक जब एक हमने फाइल प्रिंट करना हो, यहाँ पे फाइल एक क्लास नेम आप क्या ले सकते हैं, प्रिंट आप उसका ले सकते हैं। इसका हमने एक फंक्शन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम आस्की फाइल भी ले सकते हैं, पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं, पीएस फाइल भी ले सकते हैं। ये फाइल, ये प्रिंट आपकी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को जब आपने सॉल्व करना है तो डिफरेंट वेज आपके पास आ रही है। उसको बेशक आस्की फाइल में ले, पीडीएफ फाइल में ले, पीएस फाइल में ले, मतलब एक चीज डिफरेंट फॉर्म में हम उसको एडिट कर रहे हैं, सॉरी डिफरेंट फॉर्म से उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, एडिटर सेंड मैसेज प्रिंट टू फाइल क्लास एंड प्रिंट इज कॉल्ड बेस क्लास। जो एडिटर होगा वो मैसेज प्रिंट करेगा फाइल क्लास में, एंड प्रिंट इज कॉल्ड बेस, जो प्रिंट होगा वो बेस क्लास होगी ऑन द एक्चुअल चाइल्ड, जो कि रियलिटी में चाइल्ड है। ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल क्लास मैसेज इज सेम एंड अप्रोप्रिएट एग्जीक्यूशन विल बी डन। तो इस तरह जो क्लास मैसेज होगा वो सेम होगा और मतलब एक अप्रोप्रिएट एग्जीक्यूशन में वो एग्जीक्यूट कंप्लीट होगा। उसके बाद कुछ पॉलीमॉर्फिज्म के कुछ एडवांटेजेस हैं, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट सा। मैसेज कैन बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज। जो मैसेज होता है वो इंटरप्रेट होता है मुख्तलिफ फॉर्म्स में, डिपेंडिंग अपॉन द रिसीवर क्लास। ये डिपेंड करता है जो रिसीवर क्लास होगी। न्यू क्लास कैन बी एडिड विदाउट चेंजिंग द एग्जिस्टिंग मॉडल। जो न्यू क्लास होगी वो एडिट करेगी विदाउट चेंजिंग द एग्जिस्टिंग, जो मॉडल एग्जिस्ट कर रहा होगा उसको विदाउट चेंज, उसको चेंज किए बगैर उसको एग्जीक्यूट करेगी। ये भी इसका एक छोटा सा मैं इसका एडवांटेज ले सकते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल एंड एग्जांपल। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल हमने पॉलीमॉर्फिज्म में देखी, उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। Develop a graphic editor that can draw different geometry shapes such as line, circle and triangle।
जैसे हम एक ग्राफिक एडिटर ले लें, जैसे यहाँ पे इसका ले लें, जैसे अडोब के कुछ टूल्स होते हैं। अडोब के टूल्स में काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होती है। आप उसमें लाइन, सर्कल, ट्राइंगल, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। मतलब उस मेन चीज उस ग्राफिक एडिटर का मेन पर्पस क्या होता है? कोई ग्राफिक, कोई पिक एडिट करना, मतलब कोई एडिटिंग करना। तो उसमें कुछ काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। ये भी एक एग्जांपल्स आप ले सकते हैं कि एक चीज उसके काफी ज्यादा उसके ऑप्शंस हैं। तो ये आपकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती है पॉलीमॉर्फिज्म की। उसके बाद देख लेना, यूजर कैन सिलेक्ट, मूव और रोटेट अ शेप। यूजर जो होता है उसको शेप को रोटेट करता है। टू डू सो एडिटर प्रोवाइड यूजर विद अ मेन्यू लिस्टिंग डिफरेंट कमांड्स। इस एडिटर जो प्रोवाइड करता है मेन्यू लिस्टिंग डिफरेंट, मतलब मोस्टली कमांड्स की लिस्टिंग प्रोवाइड कर। जैसे आप किसी एक न्यू ऑप्शन के ऊपर अपना कर्सर रखें, तो उसका कमांड आ जाता है। कमांड मीन मतलब वो फंक्शन क्या परफॉर्म करता है वो आ जाता है। इंडिविजुअल शेप्स कैन बी ग्रुप टूगेदर एंड कैन बिहेव एज अ सिंगल शेप। इंडिविजुअल शेप्स जो शेप जो मतलब सेम टाइप की जो शेप्स होती हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, मतलब एक ना ग्रुप फॉर्म में होती है, जो बिहेव करती है एक या सिंगल शेप की फॉर्म में। ओके। इसके बाद ये कुछ आइडेंटिफाई क्लासेस हैं, मतलब ये टेस्टिंग प्रोसेस है। मतलब ये कैसे ही जो हम ग्राफिक डिजाइन, सॉरी, ये जो ग्राफिक एडिटर वाला जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, इसके ये कुछ आप समझिए उसके कुछ टेस्टिंग प्रोसेस होते हैं। आई थिंक सो इनको करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप ये ना भी करें तो आई थिंक सो गुजारा हो जाएगा। सो मेरी ये सजेशन है, आप इनको बेशक स्किप कर सकते हैं। बस इसके आप इस लेक्चर 6 में इसके जो मेन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, आपने बस उसको अब बस जेल में रखना है। जैसे सबसे पहले हमने पॉलीमॉर्फिज्म देखा। पॉलीमॉर्फिज्म मीन क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक चीज को हम डिफरेंट फॉर्म में उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जब इसके ऊपर हमने एक न्यू एक चीज एक टॉपिक था, क्लास कंपैटिबिलिटी। क्लास कंपैटिबिलिटी मीन एक क्लास जो कि मुख्य ऑपरेशंस परफॉर्म करती है और अपनी बेस क्लास से दूसरी ड्राइव क्लास की रिप्लेस करती ही, इसको हम सब टाइप भी कह सकते हैं। सो इसमें अंदर मेन दो चीजें थी, क्लास कंपैटिबिलिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आपने बस इन दोनों का कंसेप्ट अच्छे से याद रखना है। सो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू लेक्चर्स के साथ, न्यू टॉपिक्स के साथ। सो जब ये पॉलीमॉर्फिज्म की जब इसके प्रैक्टिकल इसके कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, इससे कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो इंशाल्लाह हम डव में इसकी लाइव कोडिंग के साथ इसको सॉल्व करेंगे। सो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।